जय माता दी। मैं शक्ति उपासक आचार्य सविता पटवाल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ राहु हमें किस तरह से परेशान करता है। राहु का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, ग्रहों के साथ में आता है। राहु और केतु दोनों ही, राहु केतु एक ही हैं। तो राहु केतु राक्षस ग्रह हैं, सभी को पता है। नहीं पता है तो मेरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा अंत तक। और राहु के पास में अपना दिमाग नहीं है। राहु जिस घर में भी बैठेगा कुंडली में, वो उसी प्रवृत्ति का हो जाता है। और तभी जो है हम जिस कार्य को भी करते हैं, राहु उसको अपने उस बस में लेकर के आता है और हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो कभी भी राहु की दशा जब चल रही होती है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। और राहु के उपाय आपको जरूर करने हैं। राहु के जो उपाय होते हैं वो घर से बाहर ही होते हैं, घर के अंदर कोई उपाय नहीं होते हैं राहु का, क्योंकि अधिकतर जो होता है वो उतारे ही होते हैं या जल प्रवाह वाली चीज़ें होती हैं। तो राहु के उतारे जितने भी होते हैं वो आप घर से बाहर कीजिए, घर में कोई भी राहु के उपाय मत कीजिए। राहु वैसे भी जो है वो राक्षस प्रवृत्ति का है और राहु चलता है, अपने दिमाग से नहीं चलता है। और वो जिस घर में बैठेगा ग्रह के साथ में उसी तरह से बुद्धि भी कर देता है। राहु बहुत भ्रमित कर देता है, गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। अगर जिस जगह बैठा होगा उस तरह से उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा। जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उस कार्य को करवा देगा। फिर आपको पछतावा होगा कि मैं ये ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो आपकी दशा में जो राहु जी आए हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, और जो आपने सोचा भी नहीं वो भी आपने काम कर दिया है। राहु इस तरह से करवा देता है कि अगर वो 5वें भाव में बैठा है, विद्या बुद्धि खत्म कर देगा। पढ़ाई की तरफ बच्चे का मन ही नहीं जाएगा, सोचेगा और पढ़ेगा ज़बरदस्ती करके। घर वाले पढ़ने के लिए बिठाएंगे, लेकिन जहाँ उसका एग्जाम होगा, जहाँ उसे लिखना होगा, सब कुछ भूल जाएगा। पहले तो पढ़ने में ही मन नहीं लगेगा, क्योंकि राहु का ये कार्य है। राहु अगर लगन भाव में बैठ गया तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर देगा। झूठ बोलेगा, लेकिन करेगा तभी जब अपनी दशा में आएगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ ये व्यक्ति झूठ ही बोलता होगा या गलत ही करता होगा, क्योंकि जब भी अपनी दशा में कोई ग्रह आता है तभी वो परेशान करता है। उसका नेगेटिव पॉजिटिव असर, नकारात्मक सकारात्मक सिर्फ अपनी दशा में होता है। क्योंकि कुंडली में 12 घर है और 12 घर 12 राशियाँ, उसी के अनुसार जो है वो फल मिलता है। तो आपको कभी भी जो है राहु के जो उपाय करने होते हैं वो कुंडली के अनुसार कीजिएगा। और साथ में राहु इस तरह से भ्रमित कर देता है कि कार्यों में गलत डायरेक्शन में चले जाना। जो लोग अधिकतर गलत संगत में जाते हैं, किसी भी नशे के आदी हो जाते हैं, वो सिर्फ राहु की वजह से होता है। राहु और बुध वैसे जड़त्व योग बनता है, लेकिन राहु बुध जब साथ में होते हैं तो इंसान हमेशा भ्रमित रहता है। ऊंची उड़ान, ऊंची सोच और ऊंचा ऊंचा सोच करके ऐसा गलत कार्य कर लेता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं हो। और इसी के अनुसार जो है या तो जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे गलत कदम कर लेता है कि जिसके अलावा पुलिस के चक्कर जो है वो हमेशा कटते रहेंगे। तो कभी भी राहु की दशा आए तो राहु की दशा में जो है आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करके उपाय आप जरूर लीजिएगा। क्योंकि राहु को ये भी आपको देखना है कि किस घर में बैठा है, क्योंकि राहु 11वें भाव में बैठ करके डबल इनकम करवाता है। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि जॉब भी कर रहे हैं लेकिन अपना एक साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वो राहु करवाता है। दूसरे घर में भी राहु अगर बैठता है तो वो भी इसी तरह से करता है। आपका बिजनेस भी होगा, साइड इनकम भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये जरूर देखना है कि बिजनेस आप जो कर रहे हैं वो किस चीज़ का बिजनेस है। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, जैसे कि बहुत से लोग लॉटरी सट्टा क्या क्या होता है इस तरह के गलत कामों में फंस जाते हैं, और उसके बाद में जो है वो नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर हो जाता है। तो कोई भी कार्य जब भी आप करें तो राहु को अपना जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो राहु करता है। और दशाओं में अगर राहु आ गया तो बहुत दिक्कत दे देता है। लेकिन अच्छे घर में बैठा है, अच्छे ग्रह के साथ बैठा है, वैसे तो मैं कहूँगी कि राहु कभी भी अच्छा, कितना भी अच्छा घर में बैठेगा नहीं अच्छा फल देगा। भ्रमित जरूर करेगा ही करेगा आपको। वो इस तरह से भ्रम कर देगा, जहाँ आप
जिस व्यक्ति के साथ में आप काम कर रहे हैं, जहां आप बैठे हुए हैं, वहां आप उसी व्यक्ति से झूठ बोलना शुरू कर देंगे और कुछ ऐसा गलत काम करेंगे जो वहां पर आप दोबारा से मुंह नहीं दिखा पाते अपना। तो ऐसा कार्य कभी मत कीजिए कि आपको अपना मुंह छिपाना पड़े, वो सब राहु करवाता है। इसी के साथ में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।